हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने पहले ही ओरेकल में सारे के सारे जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं डीडीएल डीएमएल डीएल सारे के सारे ऑपरेशन मैंने पहले एसक्यूएल में बताया। सॉरी, पहले ओरेकल में बताया कैसे आप टेबल को क्रिएट करते, सारे के सारे ऑपरेशन कैसे ओरेकल में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पहले के जो माई एसक्यूएल की सीरीज़ के जो पहले वीडियो था उसमें मैंने बताया कि आप कैसे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, माई स्कूल में कैसे आप डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हो, फिर उसको उसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब डीडीएल कमांड की फर्स्ट जो कमांड होती है, मतलब आप टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट कमांड। ठीक है, अब बताऊंगा मैं डीएमएल ऑपरेशन के उस टेबल में आप कैसे डाटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली डीएमएल ऑपरेशन है, मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें जो कमांड है वो है इंसर्ट कमांड। ठीक है, जो कमांड है बेसिकली वो है इंसर्ट कमांड। आप कैसे टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसका इस दोनों कमांड का सिंटैक्स देखते हैं। सो बेसिकली इंसर्ट कमांड है डीएमएल का और सिलेक्ट है डीआरएल का। ठीक है, तो चलिए पहले आप इंसर्ट का सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स कैसे आप, एक मिनट, सिंटैक्स तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे टाइप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा जब इंसर्ट करेंगे तो लिखेंगे इंसर्ट, देन हम इनटू लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, देन आप क्या करेंगे, टेबल का जो नाम है ना, आप टेबल का नाम दीजिए, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। देन आप क्या करेंगे, देन आप टाइप करेंगे वैल्यूज़, साइड में लिखेंगे कि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा। ठीक है, साइड में लिखेंगे वैल्यूज़। ठीक है, अब हम फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या करेंगे, तो अब अगर आपका डाटा मतलब जो फील्ड टाइप है वो इंटीजर है तो आप नॉर्मली ऐसा कोई वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू देंगे, सपोज मैंने 101 दिया। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रिंग है तो आपको उसका इन फर्स्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप उसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद कोई भी इंटीजर वैल्यू आप सपोज कोई नंबर दे दीजिए, अगर उसके बाद भी कोई स्ट्रिंग आया तो ऐसे ही आप फर्स्ट इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, फिर फाइनली आप इसे ब्रैकेट को एंड करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब इंसर्ट इनटू, देन आप टेबल नेम देंगे, देन लिखेंगे वैल्यूज़, ये भी स्मॉल है। ठीक है, लोअर केस में वैल्यूज़, उसके बाद फर्स्ट के स्टार्ट करेंगे, उसके सारे के सारे जो फील्ड है उसका आप वैल्यू देंगे, देन ब्रैकेट को एंड करेंगे, देन उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, अब जो डीआरएल का है, मतलब डीआरएल कमांड का, सिलेक्ट कमांड का, ठीक है, उसका सिंटेक्स बता देता हूँ। उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप स्टार देंगे, अगर सारे के सारे जो फील्ड है, अब सारे के सारे फील्ड चाहेंगे तो स्टार लिखेंगे, देन फ्रॉम देंगे, देन टेबल के नाम। ठीक है, देन टेबल नेम। अगर आपको सारे के सारे डाटा नहीं चाहिए तो आप लिखेंगे सिलेक्ट। अब अगर आईडी चाहिए, देन आपको नेम चाहिए तो आईडी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, देन फ्रॉम लिखेंगे, देन अगेन टेबल का नाम देंगे। अगर आप सिंगल चाहेंगे, मैंने कोई सिंगल डाटा चाहिए तो आप सब लिखेंगे सिलेक्ट से, सपोज आईडी चाहिए तो आप आईडी लिखेंगे, फ्रॉम, देन टेबल का नाम देंगे। ठीक है, टेबल नेम, ये सिंटेक्स बेसिकली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको मतलब रियल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने डाटाबेस को यूज़ किया, यूज़ डाटाबेस नेम। ठीक है, उसके बाद आप सारे के सारे जो टेबल्स है मैंने लिखा सो टेबल्स। आप सारे के सारे टेबल में आप देख लिया कि क्या 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 टेबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने डी से कमांड दिया बेसिकली टेबल को स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको देखने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड, मतलब डीएमएल का जो ऑपरेशन है, डीएमएल का जो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट कमांड वो बेसिकली डाटा इंसर्ट करता है। ठीक है, अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब डाटा इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सो आप मेरे बताए हुए कमांड को फॉलो कीजिए। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद आप देंगे इनटू, देन टेबल का नेम देंगे। ठीक है, मेरे पास टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा। ठीक है, अब एक एक और बात, एक जो कमांड का साइज़ है वो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक 24 कर देंगे। ठीक है, देन ओके कर देंगे, तो आपका जो एक कॉमन का मतलब जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, देन उसके बाद आप वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट पैकेट स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन सारे के सारे डाटा फिल करेंगे। ठीक है, टेबल में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी देना होगा। सपोज मैंने आईडी दिया 101। ठीक है, अब उसके बाद दे देंगे नेम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देंगे विजय।
अब उसके बाद देना होगा हमें रोल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली रोल देंगे 8001, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या देंगे एड्रेस, तो हम एड्रेस दे देंगे दिल्ली, ठीक है। फिर आप सेमीकोलन मतलब जो स्ट्रिंग है आप स्ट्रिंग को मतलब भर के है बेसिकली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपको सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड इन दोनों में आप किसी भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ऐसे इसी की तरह आप उससे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आईडी है बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, तो हम वहाँ पर मतलब इन्वर्टेड कोमा यूज़ नहीं करेंगे, जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसी के लिए इन्वर्टेड कोमा यूज़ करेंगे। फिर सेमीकोलन देंगे, उसके बाद एंटर दे देंगे, ठीक है। हम देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब इसके इसी तरह हमें 4 और डाटा को इसके अंदर और भी 3 डाटा को कॉपी करेंगे मतलब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइन कॉपी कर लीजिए, ठीक है, Ctrl+C। तो अब आ जाइए हम डाटा को चेंज करते हैं, मतलब 101 है, ठीक है। अब वहाँ देंगे 102। अब उसके बाद हम नेम को चेंज करेंगे, मतलब एक दूसरा नाम देंगे। अब हम नाम देंगे सुमन, ठीक है। अब उसका जो रोल नंबर है वो देंगे 8002, 1 मिनट, 8002, ठीक है। अब जो उसका एड्रेस है वो हम चेंज करके कोलकाता करेंगे, ठीक है, कोलकाता। और फाइनली हम यहाँ पर एंटर मार देंगे, ठीक है। अब एंटर करने के बाद आप देखेंगे क्वेरी ओके 1 रो, दैट मीन एक और रो हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब Ctrl+V देंगे, फिर से जाएंगे और इसका जो आईडी है 103 करेंगे, उसके बाद नाम चेंज करेंगे। अब नाम देंगे हम विनोय, ठीक है। अब देंगे इसका जो रोल है और दे देंगे 8003, ठीक है। अब जो एड्रेस है वो दे देंगे हैदराबाद, ठीक है। आप किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली नाम देता हूँ हैदराबाद, ठीक है। अब फाइनली एंटर दे देंगे। फाइनली एक और बात, हम आईडी को कर देंगे 104, ठीक है। अब इसको नेम चेंज करेंगे, नेम देंगे अजय, ठीक है। अब उसके बाद आईडी रोल नंबर चेंज करके 8004 करेंगे और फाइनली हम एड्रेस को चेंज करेंगे, एड्रेस करेंगे मुंबई। आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं चारे के चारे डाटा है और हमें यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वो एक और कमांड, मतलब DRL कमांड, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। मतलब आप टेबल में डाटा टेबल क्रिएट किए, उसके अंदर डाटा टेबल क्रिएट किए, वो कमांड है DDL का। टेबल में डाटा पुट किया थ्रो इंसर्ट कमांड, वो है DML का ऑपरेशन, ठीक है। अब हम डाटा को रिट्रीव करेंगे, ठीक है, मतलब टेबल से डाटा को हम यूजर को दिखाएंगे, यूजर इंटरफेस पे लाएंगे, ठीक है। वो बेसिकली DRL कमांड है, तो बेसिकली वो है DRL कमांड है, जो कमांड का नेम है वो है सिलेक्ट कमांड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स सारे के सारे जो डाटा है, मतलब सारे के सारे जो फील्ड है वो सारे के सारे फील्ड आप शो होंगे। आप इस स्टार की जगह आप किसी भी मतलब आप आईडी नाम ओनली आईडी लिख सकते हैं, ओनली नेम लिख सकते हैं, तो सारे के सारे डाटा वही दिखाएंगे, ठीक है। मैं सारे के सारे जो डाटा है आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्टार लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब कोमा देंगे, फिर एंटर कर देंगे। अब देखिए सारे के सारे जो डाटा है दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, रोल दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है। अगर आप सिर्फ आईडी चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट आईडी, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए अब सिर्फ आईडी शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ सारे के सिर्फ ओनली आईडी पास की है, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट आईडी दिया है, तो सिर्फ आईडी दिखेगा। अगर आप मल्टीपल चाहेंगे, ठीक है, मतलब आईडी चाहेंगे, उसके बाद नेम चाहेंगे, तो एक कोमा लगा देंगे, आईडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट दे देंगे, ओके, फॉर्म देने के बाद स्टूडेंट देंगे, एंटर देंगे, ठीक है। अब देखिए आईडी आ रहा है, उसके साथ साथ नेम भी आ रहा है, ठीक है। तो समझ चुके हैं जैसे कि कैसे सिलेक्ट कमांड काम करता है, ठीक है। सिलेक्ट मीन्स डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज, ये डाटा को रिट्रीव करता है, ये DRL कमांड है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मतलब इतना ही, ठीक। आगे की वीडियो में और सारी की और चीज़ जितनी की ऑपरेशन है, मतलब मैंने DDL की एक कमांड बताया, क्रिएट कमांड, उसके बाद DML के बताए इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताया DRL का एक कमांड सिलेक्ट कमांड। हम फिर से DDL में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने बताया क्रिएट टेबल, मतलब क्रिएट कमांड, उसके बाद अब बताएंगे ऑल्टर टेबल, मतलब आगे की वीडियो में बताएंगे ऑल्टर जो कमांड है वो कैसे कैसे काम करता है, उसका कितने सारे ऑपरेशन है, सारे के सारे डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। और अभी तक आगे पहले की जो वीडियो है ओके कैसे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।